नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। विषय है विजयनगर साम्राज्य। लेकिन इसे हम देखेंगे कुछ खास नजरों से। हाँ, मतलब उन विदेशी यात्रियों की आंखों से जिन्होंने सदियों पहले इस महान साम्राज्य का दौरा किया था। सही। हमारे पास विजयनगर विदेशी यात्रियों के वृत्तांत से कुछ महत्वपूर्ण अंश है और हमारा मकसद है एक तरह से इन बाहरी गवाहों के शब्दों के जरिए ये समझना कि भाई उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। और विजयनगर की कौन सी बातें उन्हें सबसे अहम लगी। बिल्कुल। बस जल्दी से याद दिला दूं, इस साम्राज्य की नींव 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने रखी थी। दक्षिण भारत की एक प्रमुख शक्ति था ये। जी। राजधानियां तो बदलती रहीं, अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंड, चंद्रगिरी, लेकिन हम्पी, जिसे हस्तिनावती भी कहते थे, वो आज भी उस गौरवशाली अतीत का प्रतीक है। ये एक तरह से इतिहास की खिड़कियां हैं। बढ़िया कहा, इतिहास की खिड़कियां। तो चलिए पहली खिड़की खोलते हैं निकोलो कोंटी के साथ। निकोलो कॉन्टी इटली के यात्री। हाँ, इटली के यात्री थे जो करीब 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आए। उन्होंने शहर के आकार के बारे में कुछ कह सकते चौंकाने वाली बातें लिखी। क्या लिखा? कहते हैं शहर का घेरा लगभग 70 मील का था। 70 मील? हाँ, और किलेबंदी ऐसी कि दीवारें पहाड़ों तक जाती थीं। सोचिए जरा, 70 मील का घेरा। ये आंकड़ा शहर के विशाल पैमाने और उसकी आबादी की तरफ इशारा करता है। और पहाड़ों तक जाती दीवारें, ये सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि उस दौर की इंजीनियरिंग क्षमता और राज्य के संसाधनों का भी प्रमाण है। सही। कोंटी ने यह भी लिखा कि नगर में 90,000 लोग हथियार चलाने लायक थे। 90,000, ये तो सीधी सीधी सैन्य शक्ति का संकेत है। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने ये भी दावा किया कि विजयनगर का राजा उस वक्त भारत के बाकी राजाओं से ज्यादा शक्तिशाली था। अच्छा। लेकिन कॉन्टी ने सिर्फ भव्यता और ताकत की ही बात नहीं की। उन्होंने एक सामाजिक पहलू पर भी रोशनी डाली, दास प्रथा। ओ, दास प्रथा। हाँ, उन्होंने वेश्वर्ण शब्द का जिक्र किया जो दासों की खरीद फरोख्त से जुड़ा था। और यही कुंती का विवरण और गहरा हो जाता है। देखिए, एक तरफ वो शहर की विशालता और सैन्य ताकत का जिक्र कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेश्वर्ण जैसी प्रथा का उल्लेख करके समाज की एक जटिल और शायद थोड़ी अंधकार में सच्चाई भी सामने ला रहे हैं। यह दिखाता है कि उस भव्य साम्राज्य में दास प्रथा न केवल मौजूद थी बल्कि उसका एक स्थापित तंत्र और नाम भी था। हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये हमें याद दिलाता है कि शक्तिशाली साम्राज्यों की कहानी अक्सर सुनहरी और स्याह दोनों रंगों से बुनी होती है। बिल्कुल।